नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में अगले 48 घंटे में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज और बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। और उसके साथ ही बिहार में भी बाढ़ की क्या स्थिति है और कौन सी नई जगह पर बाढ़ का ज्यादा खतरा है और बाढ़ पर जिन गांवों ने कहर बरपाया है, यानी जो गांव डूब चुके हैं, गांव क्या पूरे मोहल्ले जो डूब चुके हैं, तो उसके लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बड़ी घोषणाएं कर दी है या बिहार सरकार की क्या तैयारियां हैं और खतरा आगे कौन से जगहों पर आने वाला है, तो ऐसे तमाम बातों को करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और उसके साथ ही सूबे के 9 नदियां एक बार फिर से लाल निशान से ऊपर। तो बिहार में 14 जिलों के 113 प्रखंडों की लगभग 54 लाख आबादी बाढ़ प्रभावित। तो वहीं उत्तर बिहार में 9 लोग डूबे और 7 की गई जान। तो उत्तर बिहार में 5 से ज्यादा जगहों पर बांध टूट गए और 100 से ज्यादा गांवों में घुस गया पानी। तो उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर गहराया और सैकड़ों गांव पानी में घिरे और सैकड़ों हेक्टेयर फसल जलमग्न। तो वहीं मुजफ्फरपुर में बांध टूट गया और 100 से ज्यादा गांवों में घुस गया पानी और भड़के ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए जोनल पदाधिकारी व सुपर जोनल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। तो गोपालगंज में स्टेट हाईवे और लिंक सड़कों पर बह रहा है बाढ़ का पानी और ईसुआपुर संपर्क सड़क भी टूट गया। तो बिहार में बाढ़ अपना दायरा बढ़ाता ही जा रहा है और बाढ़ ने राज्य के और 16 पंचायतों को प्रभावित कर दिया और इस तरह से अब 14 जिलों के 113 प्रखंडों की 1059 पंचायतें प्रभावित हो गई है। और वहीं आज देखिए रविवार शाम तक और अभी भी कहर जारी है बाढ़ का। 24 घंटे में प्रभावित लोगों की संख्या 49 लाख से बढ़कर 53,70,000 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र ड्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए 20 एनडीआरएफ और 11 एसडीआरएफ की टीम को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ प्रभावित 2 लाख परिवारों के खाते में 6-6 हजार की सहायता राशि भेज दी गई है और ये कुल 120 करोड़ रुपए की राशि है। तो आप में से किनको अभी तक राशि नहीं मिली है, जरा जिले के साथ अपना पता जरूर ही बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि कितने लोग अभी बाकी हैं जिन्हें 6-6 हजार रुपए की राशि नहीं मिली है। तो चलिए जानते हैं बिहार के मौसम का मिजाज। तो देखिए राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश के बीच अधिकतम इलाकों में उमस भरी गर्मी अभी चल रही है और लोग दिन भर पसीने से तरबतर रह रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में राज्य के 4 प्रमुख शहरों का पारा और भी चढ़ गया है और राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की स्थिति बन रही है। और मौसमविदों के मुताबिक बीते 48 घंटे में मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आई है। हालांकि पटना, भागलपुर, गया और पूर्णिया में सोमवार को आंशिक बारिश के आसार हैं। तो उत्तर बिहार में 5 से ज्यादा जगहों पर बांध गए टूट और 100 से ज्यादा गांवों में घुस गया पानी। तो देखिए उत्तर बिहार में अधिकांश जिलों में नदियां तबाही मचा रही है और कई जगहों पर बांध टूटने से सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। मिथिलांचल में जहां केवटी और बेनीपुर में बांध टूटा, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का बांध टूट गया और उधर मोहम्मदपुर कोठी चौक स्थित बूढ़ी गंडक नदी से जुड़े तिरहुत नहर का बांध पहले 10 फीट में टूटा और वहीं सरैया में बाया नदी का बांध टूटने से कई इलाके में पानी का फैलाव होने लगा। तो वहीं मिथिलांचल में भी बाढ़ से तबाही घट नहीं रही है और इधर सीतामढ़ी, शिवहर में कमला, अधवारा और लखनदेई का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर है और समस्तीपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक व करेह के पानी से 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तो आपके भी जिले, आपके गांव की, आपके शहर की भी बात करूंगा, जरा इस रिपोर्ट को आगे देखिए। तो मुजफ्फरपुर में अफरा तफरी, गांव में घुस गया पानी और सड़कों पर बवाल। तो बिहार की 9 नदियां एक बार फिर से लाल निशान के ऊपर बहने लगी है और रविवार को लगातार चौथे दिन गंडक नदी अपने नए रिकॉर्ड पर कायम रही। तो बूढ़ी गंडक भी रोज ऊपर चढ़ रही है।
कमला और बागमती भी रविवार को ऊपर चढ़ी है और गंडक में पानी के दबाव से गोपालगंज के कई जगह जमींदार बांध टूट गया है और बांध पर पशुओं और लोगों की शरण लेने के कारण मरम्मत में भी कठिनाई हो रही है। तो वहीं बाढ़ का पानी NH व SH पर बह रहा है। बड़े पैमाने पर गंवई सड़कें पानी में डूब गई है। छपरा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर मकेर व भेल्दी में पानी बह रहा है। तो वहीं उत्तर बिहार में बाढ़ का कटाव और भी विकराल होती जा रही है। अधिकांश जिलों में नदियां तबाही मचा रही है। रविवार को देखिए सुबह 3 बजे मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का बांध टूटने से 2 प्रखंड मुरौल और सकरा के 100 से भी अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया और दिन में सड़क पर भीड़ बढ़ते देख पुलिस ने लोगों का नियंत्रण करने का प्रयास किया और 2 गांवों के लोगों में विवाद से बवाल भी हुआ। तो पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लोगों पर लाठी चार्ज करनी पड़ी और इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी किया। पुलिस की पिटाई में कई लोग जख्मी हुए और कुछ जवानों के भी पथराव में जख्मी होने की बात सामने आ रही है। और बूढ़ी गंडक से जुड़े इस तिरहुत नहर का बांध मुख्य धारा से करीब 150 मीटर पर टूट गया है और जिससे नदी का पानी नहर की ओर मुड़ गया है। तो एक दुखद घटना भी सामने आ रही है। सुबह में डूबने से 18 लोगों की हो गई मौत। तो देखिए बिहार में रविवार को अलग अलग हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में सहरसा के 4, सुपौल के 2 तथा जमुई, खगड़िया, अररिया, मुंगेर और कटिहार का एक व्यक्ति शामिल है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार में 9 लोग डूब गए जिसमें से 7 लोगों की हो गई मौत। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।